Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream Shiksha. Students, in previous session we have completed chapter 4, editing a worksheet. In today's session we are going to start with chapter 5, that is formulas and functions. So we are going to discuss the part 1 of formulas and functions. So let's start with the session. Formulas are used to perform calculations involving एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो फॉर्मूलाज का यूज़ क्यों करते हैं? कैलकुलेशंस करने के लिए, जो इन्वॉल्व करते हैं, जिसके थ्रू आप एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो एंड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। इट इस्टैब्लिश्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सेल्स। तो ये एक रिलेशनशिप इस्टैब्लिश करता है टू और मोर सेल्स के बीच में। A formula is an expression that can include cell address, number, arithmetic operator and parenthesis। तो फॉर्मूला क्या करता है? अपने आप में क्या करता है? अ फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन, एक फॉर्मूला एक्सप्रेशन है जो इंक्लूड करता है एड्रेस को भी इंक्लूड करता है, नंबर्स को भी, अर्थमेटिक ऑपरेशंस को और पैरेंथेसिस को। यू कैन परफॉर्म सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस यूजिंग फंक्शंस। तो आप सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, सारे कैलकुलेशंस कर सकते हो फंक्शंस का यूज़ करके। फॉर्मूलाज मस्ट बीइंग begin with equals to symbol followed by cell reference and operator। नाउ फॉर्मूला जो यूज़ करते हो आप, उसके आगे सबसे पहले आप इक्वल टू का साइन यूज़ करते हो, देन आप उस पर ये भी मेंशन करते हो किस सेल और किस ऑपरेटर का यूज़ करना है। ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड लेटर विथ एन एग्जाम्पल यूजिंग बेसिक फॉर्मूलाज। बेसिक फॉर्मूला इन्वॉल्व ओनली वन ऑपरेटर इन अ फॉर्मूला। अब बेसिक फॉर्मूला में सिर्फ एक ऑपरेटर आता है। लेट अस कैलकुलेट द सम ऑफ द नंबर्स B4, B5 डैश डैश B9। सो वी वॉन्ट टू ऐड फ्रॉम B4 टू B9। हमको क्या करना है? सम करना है नंबर्स का B4 से लेके B9 तक एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन B11। और रिजल्ट को कहाँ पे डिस्प्ले करना है? B11। तो क्या करोगे आप? क्लिक ऑन द सेल B1 वेयर यू वांट टू डिस्प्ले द टोटल, टाइप इक्वल्स टू साइन। अब आपको जिस सेल में वो टोटल चाहिए उस सेल में जाके उस सेल में जाना है, तो वहाँ पे आप जाओगे B11 में, है ना। देन वहाँ पे इक्वल्स टू साइन टाइप कर दोगे। देन क्लिक ऑन सेल B4, इट एड्रेस विल अपीयर इन सेल B11। तो आपको सेल B4 पर क्लिक करना है, ठीक है ना। तो इट्स एड्रेस विल अपीयर इन सेल B1। अब आपको क्लिक करने के बाद वो जो एड्रेस है वो कहाँ पे अपीयर होगा? B11 में। टाइप +4 साइन आफ्टर डैट, उसके बाद आपको प्लस साइन पर क्लिक करना है। फर्दर रिपीट द स्टेप टिल B9 और टाइप, या तो इस स्टेप को आप B9 तक रिपीट करेंगे या फिर आप टाइप कर सकते हैं इक्वल्स टू B4 प्लस B5 प्लस B6, ऐसे करके आप B9 तक टाइप कर सकते हो B11 में। प्रेस द एंटर की, द सेल B1 विल डिस्प्ले द टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज फ्रॉम B4 टू B9। तो आप उसके बाद जब लिखने के बाद B4, B5 प्लस B6 प्लस B7 प्लस B8 प्लस B9 लिखने के बाद आप क्या करोगे? एंटर की को प्रेस कर दोगे, तो जो भी टोटल होगा B4 से B9 के बीच का वो वैल्यू वहाँ पर B11 में आ जाएगी। सो इन दिस वे यू कैन यूज द बेसिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट, यूजिंग कंपाउंड फार्मूला। अब कंपाउंड फार्मूला जैसे यूज करना है। कंपाउंड फार्मूलाज आर यूज्ड व्हेन यू नीड मोर देन वन ऑपरेटर। अब कंपाउंड फार्मूला कब यूज करते हो? जब आपको एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स का यूज होता है। लेट अस कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग द फॉर्मूला P इंटू R इंटू T बाय 100। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट मान लो कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। फॉर्मूले का यूज़ कर, आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T बाय 100। नाउ कैसे करोगे? क्लिक ऑन द सेल B8। आपको B8 सेल में क्लिक करना है, ये है आपका B8 सेल, एंड टाइप इक्वल्स टू, वहाँ पे आपको इक्वल्स टू टाइप करना है। क्लिक ऑन द सेल B5, आपको B5 सेल में क्लिक करना है और द सेल एड्रेस अपीयर इन द सेल B8। तो जैसे ही आप B5 पर क्लिक करते हो तो क्या होता है कि आपके सेल B8 में वो अपीयर होने लगता है, ठीक है। टाइप स्टार साइन एंड क्लिक ऑन द सेल B6। अब आपको क्या करना है? स्टार इनटू का साइन स्टार के नाम से रहता है वो, उसको क्लिक करना है, टाइप करना है। देन क्लिक ऑन द सेल B6। फिर से आपको किसको क्लिक करना है? सेल B6 पर क्लिक करना है। टाइप स्टार साइन इन B8 एंड क्लिक ऑन द सेल B7। फिर से आपको स्टार साइन क्लिक करना हो, फिर से क्लिक कर देना है B7 पर। B7 कहाँ है? यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, B7 थोड़ी एक ऊपर ये है, ठीक।
Now this one is, I'm not able to write, B7. Okay, now type this sign. ऐसा एक साइन होता है आपके कीबोर्ड में, टाइप दिस साइन एंड 100 इन द सेल BA, और 100 टाइप करना है। उस साइन को लगाने के बाद आपको क्या टाइप करना है, 100, एंड प्रेस द एंटर की। द सेल डिस्प्ले द कैलकुलेटेड रिजल्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। जैसे ही आप एंटर दबाते हो तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है कैलकुलेट होके, ठीक है। नोट दैट द रिजल्ट अपियर इन द सेल बट द एक्चुअल फॉर्मूला अपियर ऑन द फॉर्मूला बार। अब रिजल्ट तो अपियर हो गया सेल, पर आपको दिखेगा कि फॉर्मूला बार में एक जो फॉर्मूला बार है वहां पे आपको एक्चुअल फॉर्मूला दिख रहा होगा कि क्या हुआ। यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखेगा, पर यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, फॉर्मूला दिखेगा। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, है ना। देयर आर मोर देन वन ऑपरेटर्स। नाउ यूजिंग टेक्स्ट फॉर्मूला, आप टेक्स्ट फॉर्मूला ऐसे यूज करोगे। यू कैन परफॉर्म एडिशन ऑन कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब आप एडिशन परफॉर्म कर सकते हो कैरेक्टर में भी और स्ट्रिंग डेटा टाइप में भी, एक्सेप्ट फॉर एडिशन and other operations like subtraction, multiplication, division, etc. are not allowed. So addition छोड़ के other operation जैसे कि subtraction हो गया, multiplication और division हो गया, ये सब allowed नहीं होते हैं, ठीक है ना। You can use the symbol and for addition। अब आप क्या कर सकते हो, and का यूज कर सकते हो एडिशन के लिए। Follow the steps given below. Enter two string type values in cell A1 and B1 says skips in A1 एंड इंडिया इन B1। तो आपको टू स्ट्रिंग वैल्यूज टाइप करनी है। A1 में आप टाइप करोगे किप्स एंड B1 में आप टाइप करोगे इंडिया। A1 में आप टाइप करोगे किप्स और B1 में आप टाइप करोगे इंडिया। एंटर द फॉर्मूला A1 एंड B1। आपको फॉर्मूला एंटर करना है इक्वल्स टू A1 एंड B1 इन सेल C1। आपको सेल C1 में ये टाइप करना है एंड प्रेस एंटर। इट विल डिस्प्ले किप्स इंडिया इन द सेल C1। अब इसको जैसे आपने टाइप किया तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, किप्स इंडिया, दोनों एक साथ जाएंगे इन द सेल C1। आपको दिखेगा किप्स इंडिया लाइक दिस। दिस इज द एक्टिविटी एक्चुअली। ओके, सो इन दिस वे you can use text formula. Addition on string type data means placing one value after another. अब addition जब हम string value में करते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है placing one value after another, एक वैल्यू के एक के साथ जोड़ना या एक साथ रखना, फर्स्ट वैल्यू को सेकेंड वैल्यू के पहले रखना, इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है ना, एक दूसरे के आसपास रख दो आप। सेल रेफरेंस, नाउ वी विल टॉक अबाउट सेल रेफरेंस। नाउ द सेल एड्रेस इन द फॉर्मूला इज नोन एज द सेल रेफरेंस। तो जो सेल एड्रेस होता है फॉर्मूला में उसे ही आप सेल रेफरेंस कहते हो। विथ रेफरेंस यू कैन यूज द डेटा इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्कशीट। रेफरेंस का यूज करके आप डेटा को वर्कशीट के डिफरेंट पार्ट्स में यूज कर सकते हो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस। यहाँ पर आपको 3 टाइप्स के सेल रेफरेंस मिलेंगे। एक बार और बता देता हूँ। सेल रेफरेंस इज द फॉर्मूला इज नोन एज द सेल रेफरेंस। सेल एड्रेस इज द फॉर्मूला इज नोन एज द सेल रेफरेंस। तो सेल एड्रेस जो होता है फॉर्मूले में उसको आप क्या कहते हो, सेल रेफरेंस ही कहते हो। नाउ विथ रेफरेंस यू कैन यूज द डेटा इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्कशीट। रेफरेंस के थ्रू आप डिफरेंट वर्कशीट में डेटा को यूज कर सकते हो। दे आर 3 टाइप्स ऑफ रेफरेंस। तो इस पर 3 टाइप्स के रेफरेंस होते हैं। दैट इज रिलेटिव रेफरेंस। फर्स्ट, रिलेटिव रेफरेंस, व्हेन यू क्रिएट अ फॉर्मूला reference to a cell or ranges are usually based on the position relative to the cell. So जब आप फॉर्मूला क्रिएट करते हो सेल के रेफरेंस में और रेंजेस आर यूजली बेस्ड ऑन द पोजीशन रिलेटेड टू द सेल, तो ये सब किसके बेस्ड पे होता है, ये सारी चीज़ें पोजीशन के बेस्ड पे होती है कि किस पोजीशन से किस पोजीशन तक आपको फॉर्मूला क्रिएट करना है। तो ये सब पोजीशन का खेल होता है। व्हेन यू कॉपी और मूव द फॉर्मूला टू अदर सेल द रेफरेंस सेल ऑटोमेटिकली गेट्स चेंज्ड। तो जब आप फॉर्मूले को कॉपी करते हो या मूव करते हो दूसरे सेल में, तो जो रेफरेंस सेल है ना, वो ऑटोमेटिकली गेट चेंज। वो जो रेफरेंस सेल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इफ द फॉर्मूला इन A3 इज A1 प्लस A2। A3 सेल में आपका कोई फॉर्मूला है दैट इज A1 प्लस A2 एंड व्हेन यू कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम A3 टू B3, जब आप उस फॉर्मूले को कॉपी करते हो A3 से B3 में, एक्सेल ऑटोमेटिकली चेंजेस द रेफरेंस टू मैच द लोकेशन ऑफ सेल। तो एक्सेल क्या करता है, ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है उसका रेफरेंस ताकि उसके लोकेशन को मैच कर सके। दैट इज B1 प्लस B2। क्या हो जाता है, जैसे आपने एक फॉर्मूला बनाया A1 प्लस A2, इसको आपने A3 में दिखाया, ठीक है, आपने A3 के फॉर्मूले को B3 में कॉपी कर दिया, तो अब B3 ऑटोमेटिकली आपके रेफरेंस को
चूज कर लेता है या गैस कर लेता है। कैसे कर लेता है, वो चेंज कर देता है B1 प्लस B2 में। सो नाउ रेफरेंस चेंज हो जाता है, जो A1 प्लस A2 था A3 के लिए, तो B3 में जो आपने कॉपी किया तो वो रेफरेंस हो जाता है B1 प्लस B2। सो दिस इज द रिलेटिव रेफरेंस। इस तरीके से रिलेटिव रेफरेंस काम करता है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द सेल B1 इन विच फॉर्मूला इक्वल्स टू सम B4 to B9 इज रिटन। क्लिक ऑन द कॉपी बटन। आपको वहां से कॉपी बटन पर क्लिक करना है। सेलेक्ट C11 एंड क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन। आपको C11 चूज करना हो, वहां पे आपको पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना। नोट दैट द सेल C11 हैज द सेल रेफरेंस फ्रॉम C4 टू C9 इंस्टेड ऑफ B4 टू B9। तो ये जो सेल रेफरेंस जो आपने कॉपी किया C11 में, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे C4 टू C9 तक का डेटा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है रिलेटिव रेफरेंस। आपने दो एग्जांपल समझ लिए। नाउ एब्सोल्यूट रेफरेंस। Absolute reference is used when you do not want to change the address of the cell on copying the formula to another cell। तो absolute reference क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एड्रेस चेंज नहीं होता सेल का एड्रेस चेंज नहीं होता जब आप एक सेल से दूसरे सेल में फॉर्मूले को कॉपी करते हो, है ना। एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है, आपका एड्रेस सेल का चेंज नहीं होता है जब एक जगह से दूसरी जगह फॉर्मूले को आप कॉपी करते हो। To make absolute reference of a formula, add $sign before the column and row number। तो आपको अगर एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाना है फॉर्मूले में तो आपको क्या करना पड़ेगा, $sign को यूज करना पड़ेगा बिफोर द कॉलम एंड रो नंबर के आगे आपको $sign का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है, इक्वल्स टू $1 प्लस $2 is an example of absolute reference। Let us calculate the incentive at 10% on monthly sales। So $1 plus $2 ये एक एग्जांपल है एब्सोल्यूट रेफरेंस का। चलिए कैलकुलेट करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट करते हैं इंसेंटिव 10% मंथली सेल्स के लिए। टाइप 10% इन सेल D1। टाइप 10% इन सेल D1। मैंने टाइप कर दिया इंसेंटिव परसेंट कितना, D1। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या टाइप करोगे, टाइप क्लिक ऑन द सेल D4। आपको D4 सेल में क्लिक करना है, यहाँ पर आके D4 सेल पर क्लिक करना है। ये है आपका D4 सेल। ओके, दिस वन इज योर D4 सेल। टाइप इक्वल्स टू B4 स्टार देन $D$1 एंड प्रेस द एंटर की। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रेस कर देना है एंटर की को। ठीक है, नाउ द सेल D4 डिस्प्ले द वैल्यू 100। तो सेल D4 आपको क्या करने लगेगा, डिस्प्ले करने लगेगा क्या, वैल्यू 100। आपको क्या होगा, वैल्यू देखने लगेगी 100। द फर्स्ट सेल एड्रेस हैज नो $sign। तो पहले सेल एड्रेस में कोई $sign नहीं था, सो इट इज रिलेटिव रेफरेंस एंड द सेकेंड सेल एड्रेस इज फुल ऑब्सोल्यूट। सो फर्स्ट सेल एड्रेस में कोई $sign नहीं था तो वो रिलेटिव रेफरेंस था, एंड सेकेंड सेल एड्रेस इज फुली एब्सोल्यूट, और ये जिस पे साइन है उसको फुली एब्सोल्यूट है। देयरफॉर व्हेन द सेल इज कॉपीड द फर्स्ट वन विल चेंज द रेफरेंस इन द न्यू लोकेशन बट सेकेंड विल रिमेन द सेम, दैट इज $D$1। देयरफॉर जब सेल कॉपी होता है, जो फर्स्ट है वो चेंज करता है अपने रेफरेंस को न्यू लोकेशन में, पर जो दूसरा वाला है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है, दैट इज $D$1। क्या हो जाएगा, $D$1। नाउ कॉपी द फॉर्मूला व्हेन द पॉइंटर चेंज टू अ कॉपी पॉइंटर प्लस सिंबल, ड्रैग द सेलेक्टेड फॉर्मूला टू द रेस्ट ऑफ द सेल। सो आपको फॉर्मूले को कॉपी कर देना है जब आप देखेंगे कि आपका पॉइंटर चेंज हो गया प्लस सिंबल में। ड्रैग द सेलेक्टेड फॉर्मूला टू द रेस्ट ऑफ द सेल। अब आप इस फॉर्मूले को ड्रैग कर सकते हो दूसरे सेल्स में। क्विक व्यू, एक चीज दी हुई है, इसको पढ़ लीजिएगा। टू गेट द टोटल ऑफ द एडजेसेंट सेल प्रेस Alt प्लस इक्वल की कॉम्बिनेशन इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग ऑटो सम बटन। तो आपको अगर एडजेसेंट का टोटल चाहिए तो आपको Alt प्लस इक्वल की पर क्लिक कर दीजिए। ऑटो सम बटन का यूज करने से बेहतर है कि आप Alt प्लस इक्वल की पे क्लिक कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, क्या मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा एडजेसेंट सेल का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें बहुत थियोरटिकली हैं जो बिना
प्रैक्टिकल की समझ में नहीं आएंगी तो आपको नेक्स्ट सेशन में हम चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट करेंगे। देन आई विल शो यू विथ एक्टिविटी की कैसे ये चीज़ें हो पाएंगी, है ना। आपके में एक्टिविटी दी होती है लास्ट में ताकि आपको बेहतर तरीके से और समझ में आ जाए। सो लास्ट में हम एक्टिविटी भी करेंगे ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। अगर आपको अभी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन माय यूट्यूब कमेंट बॉक्स। सो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।